गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर होगा डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। वृषभ मतलब सांड था। अरिस्टनेमी ये 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। अजितनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह गज था। दूसरा क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? कुशीनगर में ली थी। कुशीनगर में 483 BC में अपने एक शिष्य चुंद के यहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। चौथा प्रश्न है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? इसका आंसर होगा महायान शाखा। पांचवा क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है वो मैत्रेय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चैत्य। तो चैत्य क्या है? वो बौद्ध पूजा स्थल है। बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में 4 ऐसे नामों का आपको वर्णन मिलेगा, तो एक एक करके हम चारों नामों को देख लेते हैं। स्तूप, एक गुम्बदनुमा आकृति होती है। विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के दौरान आवास करते हैं। चैत्य तो आपको मैंने बता ही दिया। और तीसरा होता है मठ। मठ जो है ये बौद्ध शिक्षा केंद्र होता है। आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कौन कौन से आ जाएंगे? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? अशोक ने जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। पाटलिपुत्र में 250 BC में बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। 10वां प्रश्न है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किस में होता है? वो बौद्ध धर्म में होता है। बौद्ध धर्म में जब होता है तो इसका प्रतिपादन किसने किया होगा? गौतम बुद्ध ने किया है। तब बात करते हैं कि वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यकवाद। तीसरा है सम्यक आजीव। चौथा है सम्यक संकल्प। पांचवा है सम्यक कमात। छठा है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? ये वर्ग कौन थे? ये वर्ग थे स्त्री एवं शूद्र। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी वो बुद्ध कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे?
बुध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य कुल के गणराजा थे। इसके जो पिता थे, इसके पिता कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन इसके पिता थे, जो शाक्य कुल के कपिल वस्तु के शाक्य कुल के गणराजा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? इसका आंसर होगा हिरण। हिरण जो है वो सारनाथ के स्तंभ लेख में उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। और कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। जब भगवान 35 वर्ष की अवस्था में थे तो इनको निरंजना नदी तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी को आजकल हम लोग पुनपुन नदी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? तो सबसे बाद में लिखा जाने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन है? वामसात पाक्षिणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य इसमें कौन है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक में कौन कौन से आ जाते हैं आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म थे उनकी जो ग्रंथों थी उनकी जो रचना थी पहले वह पाली भाषा में हुआ करती थी। बाद में यह ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में होने लगी। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला देवी। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी में किस कहानी को चित्रित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में किस चीज़ के बारे में वर्णन मिलता है? तो जातक कथा है जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी के बारे में बताता है। उनकी संख्या जो है 549 है। जातक कथाओं की कुल संख्या जो है 549 है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। और इस धर्म संदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो इसके जो पिता थे सिद्धार्थ। इसके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये जो थे ये जात्रिक कुल के प्रधान थे। जात्रिक कुल के क्या थे? प्रधान थे। इसलिए महावीर का जन्म जात्रिक कुल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? तो त्रिपिटक की जो रचना है वो किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। और त्रिपिटक में कितने ग्रंथ आते हैं ये मैंने पहले आपको बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और किसको भेजा था? बात किया जाएगा कि अगर अशोक ने नेपाल में किसको भेजा था तो हिमालय प्रदेश में से मंझिम को भेजा था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसके लिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना थी वो धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल तो था ये पाल वंश का शासक था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जो बिहार में है उस यहाँ पे इसने किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? इसका सर्वाधिक विकास जो है वो कनिष्क के समय में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न किस मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, और ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्या? सी। यदि इच्छाओं पर अगर काबू पा लिया जाता है तो उसे निर्वाण मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न कहा जाता है? त्रिरत्न नहीं है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या चरित्र। सम्यक आचरण भी आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। तो ये था त्रिरत्न है, जैन धर्म का त्रिरत्न, जबकि सम्यक दृष्टि त्रिरत्न की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार जो है ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो 629 ईस्वी में चीन से चला था तथा 645 BC में भारत से वापस गया। इसके बुक का नाम सी यू की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन शासक कौन था? बिम्बिसार। इसका जो शासनकाल था 544 BC से 492 BC के आसपास था। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो क्या है ये? एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन दोनों के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय इसमें से कौन सा नहीं है? महायान भी है, हीनयान भी है, थेरवाद भी है। तो कौन नहीं है? दिगंबर नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या बनता है? बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या बनता है? त्रिरत्न बनता है। ये बौद्ध धर्म के ये तीनों त्रिरत्न है। बुद्ध धर्म और संघ क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। यही जमाली इसका दामाद भी था और यही जमाली इसका प्रथम विरोधी भी था। अगला प्रश्न है, वर्तमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? तो महावीर को हम लोग और जिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया गया है? तो आपको मैंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। इसमें आप याद कीजिए, उसमें सम्यक इच्छा की चर्चा नहीं मिली थी। सम्यक वचन भी था, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मार्थ भी था, पर सम्यक इच्छा नहीं थी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्मसंभव। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य का जो रुम्नी देह स्तंभ है उसके द्वारा अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत में क्यों थे? मतलब क्यों आते थे वो चीनी यात्री भारत में? तो क्योंकि वो बौद्ध मत में रुचि रखते थे। वे लोग बौद्ध धर्म को अपना चुके थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है, इस सब के बारे में वो रुचि रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर था। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ था। ये कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों के लिए अपने जो पवित्र ग्रंथ है उनके लिए वो लोग निबंध की चर्चा करते हैं, निबंध नाम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में अपने पहला उपदेश उसने धर्म चक्र मुद्रा में दिया था, इसीलिए यह क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा जवानी। जवानी को दर्शाता है यह सांड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो बुद्ध के समकालीन कौन सा शासक नहीं था? महापद्म नंद नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा है? तो महावीर का परिनिर्वाण स्थल पावापुरी में हुआ था 527 BC में। कुछ इतिहासकार का मानना है ये 468 BC में। दोनों ही सही है, जो ऑप्शन में आपको मिले वो टिक लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त कहाँ चला गया था? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला चला गया था। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग बताएंगे कर्नाटक में पड़ता है। ये श्रवणबेलगोला जाकर चंद्रगिरी की पहाड़ी पर संथारा क्रिया द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। ये गए थे किसके साथ? ये भद्रबाहु के साथ गए थे। ये भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद है वो राजगृह में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। उसमें शासनकाल था अजातशत्रु का शासनकाल था। और ये राजगृह के सप्तर्षि गुफा में इनका आयोजन हुआ था। और कब हुआ था? 483 BC में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का उपदेश किस भाषा में? भगवान के बुद्ध का उपदेश जो है वो पाली भाषा में है। अगला प्रश्न है, किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया? तो महाबोधि मंदिर परिसर ये कहाँ है? तो महाबोधि परिसर बोधगया में है। बोधगया जो बिहार में है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।